साइबर क्राइम का जब देखा और जब डेटा आया कि WHO कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो हमारे यहाँ से गीता मित्तल जी चीफ जस्टिस गई हैं, वो कह रही हैं कि कोविड के टाइम्स में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो बढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ गए हैं, तो क्या किया जाए। ऐसे ही जो पुलिस की रिपोर्ट आई, जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रही हैं कि कोविड के टाइम पे पीडोफिल एक्टिविटी बढ़ गई है, यानी बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होता है, जो यौन वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर जाना बढ़ गया है, ऐसे अपराध बढ़ गए हैं, तो क्या किया जाए। तो इस दौरान साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि यहाँ ऑफेंस बढ़ रहा है, लेट अस स्टडी इट। और इतना मटेरियल है जो अवेलेबल है। आईटी एक्ट जब पढ़ते हैं वो 2000 में आया था, और उसके बाद आईटी एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में गूगल पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि हम सब अगर उसको पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम शेयर भी कर सकते हैं। और कोविड के टाइम्स में जो सखी हेल्पलाइन शुरू हुई है, जिसका नंबर है 817-817-1234, उसकी संयोजक है प्रतिमा। तो जब ये कोविड के समय में इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस स्टार्टेड हैपनिंग, तो ये हेल्पलाइन शुरू की गई। तो ऐसे जो सखी हेल्पलाइन शुरू की गई, उसमें बहुत सी कॉल्स आई। अब तक मुझे लगता है 700 के आसपास कॉल्स आ चुकी हैं। जो एक कॉल का हमेशा मैं जिक्र करती हूँ, वो कॉल ऐसी आई जिसने हमें साइबर क्राइम हो तो क्या किया जाए, ये हमें एक कैप्सूल में दे दिया। और वो कॉल थी, एक लड़की का फोन आया, 19 साल की लड़की थी, उसने फोन किया, उसने कहा हेलो, उसने नाम बताया, मैं सपोज सुनीता बोल रही हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा बेटा बताओ क्या बात करनी है आपको। उसने कहा मैं झज्जर हरियाणा से हूँ, मैं 19 साल की हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने कहा क्या डर लग रहा है आपको। कहती कि मैं एक रिलेशनशिप में थी, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं, हम 2 साल तक इकट्ठे रहे थे, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मैंने अपनी कुछ फोटोज भी शेयर की थी, अपनी पर्सनल फोटोज शेयर की थी, और उसकी और मेरी जो इकट्ठे फोटोज थी, पर्सनल इंटीमेट फोटोज थी, वो भी शेयर की थी। लेकिन 6 महीने पहले मुझे ध्यान आया कि ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, तो मैंने वो कट ऑफ कर दिया। अब मैं उसके साथ नहीं हूं, और लेकिन वो मुझे बार बार हैरेस कर रहा है, SMS कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, ईमेल कर रहा है, मैं जहां फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ वहां खराब खराब कमेंट्स करता है। वो कह रहा है कि मुझसे मिल मतलब he wanted to have sexual favors, नहीं तो मुझे 1 लाख रुपया दे, यानी एक्सटॉर्शन भी है और सेक्सटॉर्शन भी है। उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने मना कर दिया कि I cannot meet you। तो अब क्या किया जाए, cannot meet you। उसने गुस्से में आकर मेरा एक नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाया, मेरी सारी इंटीमेट फोटोज को उस फेसबुक पे डाल दिया, उसका लिंक शेयर कर लिया मेरी मदर से, मेरे घर के बाकी लोगों से, फादर तो मेरे हैं नहीं है, मेरे ब्रदर से, और जितने भी रिलेटिव्स थे सबको वो लिंक भेज दिया। मैं बदनाम होगी, मैं घर में ना रह पा रही हूँ, ना घर से बाहर निकल पा रही हूँ। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सुइसाइड, मैं मरना चाहती हूँ। हमने कहा मरना ही है ना तो 2 दिन तक मरने को पोस्टपोन कर ले, तुझे इतनी जल्दी थी फोटोज भेजने की, तो उतनी जल्दी मरने के लिए मत कर, गिव अस 2 days टाइम। हमने उसको कहा गिव अस 2 days टाइम। उसने हमें 2 दिन का समय दिया। हमने उसको कहा कि जो फेसबुक प्रोफाइल आपका नकली बना है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर लिंक आ जाएगा, जो URL का एड्रेस होता है वो आ जाएगा, वो भी हमें चाहिए। तो वो स्क्रीनशॉट लेकर, जिसमें URL भी आ जाता है, उसके साथ एक डिटेल्ड कंप्लेंट बनाओ, और वो स्क्रीनशॉट्स फेसबुक फेक प्रोफाइल के आप साइबर क्राइम टाइप कीजिए इंटरनेट पे, आपको साइबर क्राइम जो आपकी स्टेट में है वहां का आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। ऐसे ही एक कंप्लेंट, यानी राइटिंग में कंप्लेंट, साथ में स्क्रीनशॉट्स और डिटेल कंप्लेंट होनी चाहिए। ये आप कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने जो स्टेट के हैं, आप उनको भी ईमेल कीजिए। बिलीव मी, जैसे ही आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को करेंगे, इमीडिएटली वहां से एक रिटर्न ईमेल आ जाता है कि जॉइंट कमिश्नर इज टेकिंग केयर ऑफ योर केस, तो वो शुरू हो जाती है उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस। और थर्ड आप क्या कीजिए, ये स्क्रीनशॉट्स प्लस कंप्लेंट को फेसबुक को भेजिए कि फेसबुक ये मेरी प्रोफाइल नहीं है, ये नकली प्रोफाइल है, मुझे बदनाम कर दी प्रोफाइल है, फेक है, आप इसको तुरंत हटाइए। ये 3 काम करने के बाद फिर आप SHO के पास जाइए जो झज्जर में बैठा है,
जिसको लगता है कि लड़कियां ही हमेशा खराब होती हैं, अगर वो बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, इनके साथ तो बेचारों के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, उनके पास जाइए और उसको कहिए भैया हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये कंप्लेंट दी है, साथ में हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा है कि देखो हमने एक कंप्लेंट आपके यहाँ भी दी और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये कंप्लेंट है, आप प्लीज इसमें एफआईआर लॉन्च कीजिए। वो कंप्लेंट को पढ़ेगा, वो कंप्लेंट में देखेगा कि इसमें तो ब्लैकमेल कर रहा है, इसमें तो फोटोज को शेयर कर रहा है, इसमें तो थ्रेटन कर रहा है, इसमें एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो वो एफआईआर लॉन्च कर देगा। उसने ऐसा ही किया एंड बिलीव मी 24 घंटे के अंदर एफआईआर उसकी लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई। इनफैक्ट उसने एक वीडियो हमें बनाकर दिया अपना फेस चुन्नी से कवर करके कि दीदी मैं वीडियो देना चाहती हूँ, ये वीडियो लीजिए और सबको बताइए बहनों को कि मैंने कैसे कैसे इसमें सफलता पाई है। फेसबुक को भी एसएचओ जो झज्जर के थे उन्होंने फेसबुक को भी लिखा, फेसबुक ने वो अकाउंट जो प्रोफाइल बनाया था उसका फेक वन वो डिलीट कर दिया। अब उससे जो हमने कहा था ना कि 2 दिन तक पोस्टपोन कर ले अपने सुसाइड का जो प्लान था, वो मान गई है, अब वो सुसाइड कमिट नहीं करेगी। वो कह रही मैं अपनी साथ की मेरी फ्रेंड्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोलीग्स हैं, मैं उन्हें बताऊंगी कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या क्या करना है, घबराना नहीं है। हमने उसको एक बात और बताई, हमने कहा कि जो भी स्मार्टफोन से फोटोज लेते हैं ना, आप मॉल जाते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, आप हल्दीराम जाते हैं, खाना तो ठंडा हो रहा होता है, बैठ के आप अपनी फोटोज खिंचवा रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो सभी स्मार्ट फोटोज के साथ लोकेशन का टैग होता है। स्मार्ट फोटो कहाँ ली गई है, किस जगह पर आप थे, कब थे, ये सब उस स्मार्ट फोटो की लोकेशन में आ जाता है और कोई भी आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। अब एक और चीज, ये जो एफआईआर लॉन्च हुई, अब देखिए आईटी का जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, वो केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एक तरह से लेजिटिमेसी देने के लिए आया था। वो ऑफेंसेस से इतना डील नहीं कर रहा, उसमें जो ऑफेंसेस से डील करने के सेक्शंस हैं, 3-4 सेक्शंस हैं, जो मेन 2 सेक्शन है 66 और 67, वो कहता है कि कोई अगर ऑफेंसिव मैसेजेस को आपको भेज रहा है या वो ऑब्सीन मटेरियल आपको भेज रहा है, तब जाकर आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपको आईपीसी का सहारा लेना पड़ेगा, इंडियन पिनल कोड का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो साइबर पर ऑफेंस हो जाता है वो इंडियन पिनल कोड प्लस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके तहत वो कवर हो जाता है। हम वकीलों को पता है कि व्हाट आर द ऑफेंसेस इन आईपीसी। इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंसेस जो मेनली ऑफेंसेस हैं। तो यही ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड के हैं, इसी को अगर आप साइबर के थ्रू, यानी आप कंप्यूटर, आप मोबाइल, आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ऑफेंसेस तो यही रहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं दिस बिकम साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर एक्सटॉर्शन, साइबर सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग, साइबर डेफेमेशन। ऑफेंस वही है, नाम बदल जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा केस हुआ अगस्त 2017 में, 13 साल की बच्ची हैदराबाद में पढ़ती थी, वो हैदराबाद की लड़की थी, तो लड़का उसको मोबाइल पे फॉलो करता था, वो एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल करके परेशान करता था, उसने इग्नोर किया। शी नेवर कंप्लेन टू द पेरेंट्स, व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं खेलने मत जा, दोस्तों के साथ बाहर मत जा, पिक्चर देखने मत जा, तेरे दोस्त कौन से हैं, नाम बताओ, दोस्तों में लड़का क्यों है ये बता। वो चुप हो गई, पुलिस के पास ऑफ कोर्स नहीं गई क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट रहता है पुलिस के पास जाने में, और फिर पुलिस 10 सवाल पूछती है। अब उसने क्या किया, एक बार उसने, उसके फ्रेंड्स ने रिजॉर्ट घूमने का प्लान बनाया, तो एक एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट था, उन्होंने पोस्ट किया कि हम इस दिन इस समय, फेसबुक पे पोस्ट किया, हम उस रिजॉर्ट में जाएंगे। ये लड़का उसको वर्चुअल वर्ल्ड में फॉलो कर रहा था, वो उसकी फेसबुक को फॉलो कर रहा था। इस लड़के ने प्लान बनाया मैं इसको किडनैप करूंगा। जैसे ही वो लड़की बस स्टॉप पर पहुंची, वो अकेली थी, उसको आगे फ्रेंड से मिलने थे, वहीं पर पहुंच के उसने उसको बेहोश करके उस 13 साल की बच्ची को इस 30 साल के आदमी ने, उसने उसको किडनैप किया, उसको एक सिक्लूडेड जगह पर ले गया, वहां पर उसको रखा। शाम तक बच्ची घर नहीं पहुंची, पेरेंट्स वर वरीड, पेरेंट्स ने मिसिंग की कंप्लेंट लॉन्च कराई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि लड़कियां अगर मिसिंग हो जाती हैं कोई इसको सीरियसली लेता नहीं है,
और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना पेरेंट्स से, अच्छा कहाँ गई थी, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी, यहीं घूमने गई होगी, आपको लड़की के ऊपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन फॉर्चुनेटली इस वाली एपिसोड में हैदराबाद की पुलिस वाज वेरी एक्टिव। मिसिंग जो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की पेरेंट्स से, इमीडिएटली पुलिस ने एक्ट किया, उसका फेसबुक, उसका जितने भी वो सोशल मीडिया पर थी वो सब कुछ ट्रैक किया, मोबाइल ट्रैक किया और वहां पहुंच गई जहां पर वो लड़की को बंद करके रखा हुआ था। शुक्र है कि कोई जोर जबरदस्ती उस लड़की के साथ नहीं हुई थी, उस लड़की को बचा लिया गया। तो जो पीछा कर रहा था एसएमएस व्हाट्सएप से, वो सड़क तक आ गया, सड़क से उसको फिजिकली किडनैप कर कर कहीं और पर लेकर रख दिया। तो आज ये वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का डिफरेंस समाप्त होता जा रहा है। मैं एक चीज और कहूंगी, बात आती है ना ये तो आम लोगों के साथ ही होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, नहीं ऐसा ही नहीं है, उनका आपके पर्स में भी हाथ है। They are stealing your money, documents, data, everything. वो हर चीज चोरी कर रहे हैं। मेरे पास अभी लगभग 2 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ आधे लोग जानते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जिया में एक मेंबर है, वहां यहाँ मालवीय नगर में है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वर्ल्ड राउंड होम्योपैथिक डॉक्टर है वो। तो उनका रात को मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप, मोनिका जी आई सफर्ड एन एक्सीडेंट, एम्स में मुझे 30,000 रुपया चाहिए। वर्ल्ड डॉक्टर है, उनको 30,000 रुपया चाहिए। तो मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर ऐसे ही मैसेजेस वर्ल्ड और उनके क्लाइंट्स को गए, अमेरिका में गए, टर्की में गए, इंग्लैंड में गए, कनाडा में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, हर जगह गए। और कुछ लोगों ने 30,000 रुपया जो बैंक अकाउंट दिया गया था उसमें ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी देर बाद 12 बजे मैसेज आया, थैंक यू सो मच फॉर 30,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज मोर। लोग भी इतने इंटेलिजेंट हैं इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में, 20,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। जब तीसरी बार मैसेज आया ना कि मुझे 10,000 और चाहिए, तब लोगों का माथा ठनका। तो इनफैक्ट मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे थे। जो पहला मैसेज आया तो इट टुक सम टाइम, पर मैंने कॉल किया उनको, मैंने कहा कि आप कहाँ हैं इस समय? कहते मैं तो सो रही थी, आपके फोन से जागी हूँ। मैंने कहा आप एम्स में नहीं है? क्यों होंगे मोनिका जी, मैं तो क्लिनिक में, अपने आप रात होने वाली है। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैसेज आया कि 30,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए। कहते मोनिका जी दैट मींस माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड। तो लोगों को एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सब कुछ गया था, लोगों ने पैसा दे दिया था, इमीडिएटली उन्होंने सबको एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल किया। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया कृपया पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। पर आपको पता है बैंक सुरक्षित नहीं है आजकल। 2018 में 2 साल पहले कॉस्मोस बैंक से 94 करोड़ रुपीस साइफन ऑफ कर लिए गए। कैसे? हैकर्स ने जो बैंक के एटीएम का सर्वर था उसको हैक कर लिया, उसमें आपके वीजा कार्ड की, आपके डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स थी उसके जरिए पैसा निकाल लिया और विद इन मिनट्स 28 देशों के हैकर्स के पास वो 94 करोड़ रुपीस पहुंच गए। दिस इज कोविड का, जब से ये लॉकडाउन हुआ है इन 2 महीनों में जो साइबर फिशिंग है वो बढ़ गया है कि हम तो मछलियां हैं, वी ऑल आर फिशेस, और वो साइबर फिशिंग करते हैं, वो दाना डालते हैं कि हम चुगेंगे उस दाने को। ये रहा ईमेल, ये रहा एक वेबसाइट, आप इमीडिएटली इस पे क्लिक कीजिए। और कौन कह रहा है? आप जिस आपका जहां अकाउंट है, ऐसा लगता है उस बैंक के ऑफिशियल्स कह रहे हैं आपको लगता है जिन कंपनी से आप डील कर रहे हैं वो कंपनीज कह रही हैं आपको। कोई वेल विशर है जो एकदम अर्जेंसी से आपको कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो हैक हो चुका है, इमीडिएटली आप क्लिक कीजिए। या कोरोना के टाइम पर पहले 1,000 लोगों को ही वैक्सीन मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम आई है, इमीडिएटली इसको क्लिक कीजिए। आपको लगता है कि अगर मैं चाय पीने बैठ गई तब तो लेट हो जाऊंगी, वैक्सीन तो किसी और को मिल जाएगी। आप बिना सोचे समझे तुरंत उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया, मछली ने दाना जो था उसको चुग लिया और वो जाल में फंस गई। आपका अकाउंट हैक हो जाता है, पूरा डेटा निकल जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए, आपका बैंक, आपकी कंपनीज कभी आपको ऐसे ईमेल्स नहीं भेजेंगे। अब हम लॉयर्स पॉक्सो के केसेस करते हैं, हमें पता है पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट्स। अब इसमें क्या है, हमने एक केस किया। वो तो क्या लोगों को लगता है अकेले में कर रहा हूं, किसको क्या पता क्या कर रहा हूं,
इमोरल हो सकता है, अनएथिकल हो सकता है, वैल्यूज की कमी हो सकती है, अपराध तो नहीं है, ऐसा नहीं है, अवेयरनेस है। पॉक्सो का एक्ट है, आई से खतरनाक एक्ट है, क्योंकि यूज और मिसयूज दोनों होते हैं ऐसे एक्ट्स के। जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, हम मैट्रिमोनियल लॉज की 498A की बात करते हैं, हम SC/ST एक्ट की बात करते हैं, ऐसी पॉक्सो है जो या तो अंडर यूज रह जाता है, चाहे इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती, पुलिस कर नहीं पाती किसी हद तक। अब हमने एक केस किया लगभग 2 साल पहले। वो केस क्या था, एक लड़का था, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, एक किराएदार था, तो वो जहां पर किराए पे रहता था, उनकी एक लगभग 8 साल की बच्ची थी, उसको बड़ा प्यार करता था। छोटी बच्चियां होती हैं, प्यारी होती हैं, रोज शाम को उसके लिए चॉकलेट ले आता था, रोज बच्ची वो चॉकलेट खाती थी। पर धीरे धीरे जब रोज वो बच्ची को अपने रूम में ऊपर ले जाता, चॉकलेट देता, बच्ची खुशी खुशी नीचे आती, उसने पॉर्न देखना शुरू कर दिया उस आदमी ने, और धीरे धीरे उस बच्ची को रोज मोबाइल पर पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाता। और बच्ची अब जब भी घर में आती और जैसे ही वो शाम को उसके आने का टाइम होता, बच्ची माँ के साथ लिपट जाती कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे भैया के पास नहीं जाना, मुझे ऊपर नहीं जाना। तो माँ ने एक बार अलग से उसको प्यार से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों नहीं जाना? तो उसने बताया कि भैया मुझे गंदी गंदी पिक्चरें दिखाते हैं मोबाइल के ऊपर। उस माँ ने 100 नंबर पर डायल किया पुलिस को, पुलिस इमीडिएटली आई। इसे पुलिस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब भी हम 100 नंबर पर डायल करते हैं, हमें लगता है कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं हो रही, नहीं, हम 100 पे जब कंप्लेंट करते हैं, वहां पर हम जो भी कहते हैं, वहां पर एक पूरा पर्चा बनता है, उस पर लिखा जाता है, वो बाद में हम ले भी सकते हैं, उसको हम कोर्ट में दिखा भी सकते हैं। तो ऐसे ही उसने कंप्लेंट की, इमीडिएटली वहां से आए। और जब लोगों को पता है कि ये प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात है, तो नॉर्मली महिला पुलिस इंस्पेक्टर आती है और सादे कपड़ों में आती, ताकि बच्चे डर ना जाए पुलिस को देखकर। तो महिला आई, सादे कपड़ों में आई, उसे बड़ी प्यार से चॉकलेट लेकर आई, उसे बड़ी प्यार से उस बच्ची का बयान लिया, पेरेंट्स के सामने बयान लिया, बच्चे ने लिखवाया कि क्या क्या होता है, उसने पूरा बयान लिखा। इमीडिएटली उस लड़के को अरेस्ट किया गया, उसके मोबाइल को सीज किया गया, उसमें पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिले। पॉक्सो में हम लॉयर्स जानते हैं, बेल नहीं हो पाती। 2 साल से वो अंदर है, 2 साल से उसके लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं बेल हो जाए। इनफैक्ट लड़की भी अब आगे नहीं आ रही बयान देने के लिए, पर बेल नहीं हो पा रही। इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, अगर आप किसी और को ट्रांसफर करते हैं, किसी और को दिखाते हैं, वो अपराध है, उसका दंड मिलता है। तो मैं लास्ट लेग पर आती हूँ, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट। पहला, हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड ये नहीं आई लव यू या पासवर्ड PASSWORD या 1 2 3 4 या थैंक यू, ऐसा नहीं, हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। दूसरा, कोई भी सस्पिशियस ईमेल आए या ईमेल पढ़ रहे तो साइट पर जो आते हैं इंटरेस्टिंग सी तस्वीरें, प्लीज डोंट क्लिक एनीवेयर। उसके बाद तीसरा कि आप देखो ऐसे ऐप आई, डू यू वांट अ मिरर। आप जब मिरर को अपने यहाँ पर डाउनलोड करते हो ऐप को, तो वो कहता है आई वांट एक्सेस टू योर गैलरी, आई वांट एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, योर ऑडियो, योर वीडियो। शक्ल ही तो देखनी है, तो एक्सेस क्यों चाहिए कॉन्टैक्ट्स को? आपका डेटा चुरा रहा है वो पूरा का पूरा। तो ऐसा आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, कोई भी आपकी इस दुनिया में एंटर ना कर पाए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस तो ले लीजिए, वो फ्री का वायरस एंटीवायरस हम कब तक चलाते रहेंगे? बैकअप तो करना ही चाहिए, कभी भी गुम सकता है फोन, चोरी हो सकता है, कहीं भी डेटा उड़ सकता है, बच्चा पानी में गिरा सकता है, तो इसका बैकअप रेगुलर होना ही चाहिए। और यही बात कहूंगी कि जो बात हम 4 लोगों के सामने नहीं कर सकते, कृपया उसको अकेले में SMS, WhatsApp, बाकी जगह पर भी ना करें। जिन फोटोग्राफ्स को हम 4 लोगों के बीच में नहीं दिखा सकते, उन फोटोग्राफ्स को कृपया अकेले में सेंड ना करें, क्योंकि जो भी हमारे कर्म होंगे उनका फल तो रियल वर्ल्ड में ही भुगतना होगा और इसी जन्म में भुगतना होगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने को बचा के रखें इन कुछ डूज एंड डोंट्स के द्वारा, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी बता सके, खासकर बड़ी उम्र के लोगों को उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे इन सब चीजों को यूज करना है, इतना हम कर सकते हैं।
जब तक रेगुलेशन आएगा, जब तक नया लॉ आएगा, पुलिस और जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगी, तब तक तो बहुत बढ़िया होगा। पर फिलहाल हम वी आर लैगिंग बिहाइंड। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी उतनी ही है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, कोशिश कीजिए वो हैक ना हो, किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करें, और ऐसा इसको यूज करें कि 4 लोगों के बीच में भी आपको शर्मिंदगी ना हो। हैंडल विद केयर, अपना ध्यान रखें, एंड बी अ पार्ट ऑफ मेक इंडिया कैंपेन एंड नॉट ब्रेक इंडिया कैंपेन। आखिर में 4 लाइन बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि चुनौती है ना, ये चुनौती तो अपराधियों से लड़ने की भी है, चुनौती तो साइबर अटैकर से लड़ने की भी है। जूझेंगे और जीतेंगे। कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।